इस आग का सदुपयोग भी है, इस आग का दुरुपयोग भी है। ये आग तुमको अगर ठीक से जलानी आ जाए तो तुम्हारी आत्मा को आलोक भी प्रदान करती है और तुमको कोई सिखाने वाला नहीं है और बताने वाला कोई नहीं है, और सब इसको छुपाते हैं, इस काम की अग्नि को, इस काम की वासना को, इस काम की ऊर्जा को। ऐसे जीते परिवार में लोग जैसे इसका कोई रोल ही नहीं है, काम वासना का, सेक्स का उनके जीवन में। जिसको आदमी जीता नहीं है उसको प्रकट करता है। भगवान के फोटो लगे हुए हैं, भगवान की तस्वीरें लगी है, जबकि भगवान का उनके जीवन में जरा भी स्थान नहीं है, और जिसका स्थान है उसकी चर्चा नहीं करते। तो पूरी मनुष्यता सेक्स को लेकर, काम वासना को लेकर एक बहुत बड़े अंधकार में जी रही है, बहुत बड़े। भारत देश में हमारे प्रयोग हुए थे बहुत सुंदर इस काम वासना को रूपांतरण करने के, लेकिन उस समय समाज को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़े बड़े यहाँ पर कम्यून थे, उन्होंने खजुराहो के मंदिर बनाए, कोणार्क के मंदिर बनाए, पुरी के मंदिर बनाए, छत्तीसगढ़ में मंदिर बनाए, जगह जगह इसके सेक्स को आधार बनाकर इसके मंदिर बनाए गए थे, ताकि लोग इस ऊर्जा का सम्मान भी करें। तो जब तक तुम इस ऊर्जा का सम्मान नहीं करोगे, ये ऊर्जा बदलेगी नहीं, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो काम वासना के प्रति परम स्वीकृति का भाव, ये जो तुम्हारे मन में सदियों से जो डाला गया है, काम वासना पाप है, गंदी है। हाँ, बचपन से ही माँ बाप ने तुम्हारे अंदर ये जो जहर भरा, ये जहर से बहुत मुश्किल से आदमी, कभी कभी कोई लाखों में मुक्त होता है। ध्यान की अंतिम अवस्था में जाकर भी आदमी इससे मुक्त होता नहीं, और ये समझता नहीं कि मेरे शरीर का रोम 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 मेरे माँ बाप ने जो प्रेम संबंध सेक्स में स्थापित किया था, वो मेरे रोम रोम में मौजूद है। सारी प्रकृति देखिए आप, इसी ऊर्जा में संलग्न है, इसी का विस्तार है। लेकिन आदमी के भीतर जो ये आग है, इसको आदमी समझना नहीं चाहता और इसको पूरी तरह से इग्नोर करता है। जीता इसी को है। इसलिए अभी बहुत बड़ी खोज हुई है विज्ञान के जगत में कि आदमी जब मरता है तो यंत्र लगाए गए उसके पूरे खोपड़ी में, और पूरा जांचा गया कि मरते समय आदमी के अंदर क्या चिंतन चलता है। तो पाया गया कि अंतिम समय में आदमी के अंदर सेक्स का चिंतन आता है। बड़ी हैरान करने वाली बात है, बहुत आश्चर्य करने वाली बात है कि मरते मरते भी आदमी के अंदर चिंतन सेक्स का ही होता है। इससे मालूम पड़ता है कि सेक्स का कितना बड़ा स्थान है इस पूरे जगत में। लाख राम नाम लिया, लाख ध्यान किया, लाख कुछ भी किया, लेकिन अंत में जो ध्यान गया वो सेक्स में गया। क्यों गया? क्योंकि सेक्स के प्रति हमने दुश्मनी साधी, उसको समझने की कोशिश नहीं की,
और एक बड़े मजे की बात है कि हमारा जो शरीर है ये पूरा प्रकृति से आया हुआ है। इस शरीर को तुम्हारे किसी भी ध्यान वगैरह का पता नहीं है, कोई ज्ञान का इस शरीर को पता नहीं। ये प्रकृति का जो ज्ञान है उससे जीता है ये। इसको न तो आप उपनिषद का ज्ञान दे सकते हो, न इसको आप गीता का ज्ञान दे सकते हो। इस शरीर को कुछ नहीं दे सकते आप। शरीर जो प्रकृति से आया ना, प्रकृति की तरह जिएगा। इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, इसको शौच लगती है, पेशाब लगती है, ये बीमार पड़ता है। ऐसे इसके भीतर काम वासना उठती है इस शरीर में। हम लोग इस शरीर को ज्ञान देते हैं, जबकि शरीर का कोई लेना देना नहीं ज्ञान से। और सब ज्ञान तुम्हारे धैर्य रह जाते हैं। वो जब तुम्हारे भीतर वो प्रकृति की वासना की आग जलती है तो सब ज्ञान, ध्यान, समझ सब हवा हो जाती है आंधी में, और कुछ चलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवन की वास्तविकता है। उस वास्तविकता को समझना पड़ेगा। विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र जो तुमने पूछा है, उसमें ये पूछा है कि जब तुम काम में प्रवेश करो तो वो बहुत भयंकर तूफान आता है। पहले आग जलती है बहुत, काम वासना में उतरने का मन करता है। पूरी प्रकृति चाहती है कि तुम काम वासना में उतरो। लेकिन तंत्र की विद्या, तंत्र का सूत्र ये कहता है कि अगर तुम पहले चरण में ठहर गए बहुत शांति के साथ, और तुमने उस ऊर्जा को नष्ट करने की जल्दीबाजी नहीं करी, तुम्हारा अंतिम चरण पे ध्यान नहीं गया, तुम प्रथम चरण पे रुक गए, वहां ठहर गए, तो वो ऊर्जा जो बाहर स्खलित होती थी उसको आपने किसी और वृत्तर अपने आयाम में लगा दिया। ये ऊर्जा समाधि बन गई। तो पहले चरण में ही रुकना है। यही तंत्र की पूरा शास्त्र है, पूरी विद्या है, पूरा ज्ञान है कि काम के उठने में प्रथम चरण पे ठहर जाओ, अंतिम पे ध्यान मत दो। हर आदमी अंतिम पे जल्दी ध्यान देता है। हाँ, हर आदमी इतनी जल्दीबाजी में रहता है उस अंतिम को पाने के लिए कि सेक्स का क्या आनंद है, क्या उसका राज है, क्या उसकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, क्या स्त्री पुरुष के मिलन में जो अथाह प्रेम है, इसको वो जान ही नहीं पाता। और अंत पे ध्यान दे देता आदमी, और वहीं पर वो समाप्त हो जाता है। तो तंत्र का सूत्र ये कहता है कि जब आग उठे तो उस अग्नि के प्रथम तत्व पे आप ठहरे रहो। तो वहां ठहर जाओगे ना, और उसके साथ खेलो, उसके साथ खेलो। जितना ज्यादा आप खेलोगे, उसको लीला कहते हैं, जिसका ज्यादा आप उसको खेलोगे, खेलना भी है और उसको ध्यान में भी जाना है, शांत बैठ जाना है। जब ऊर्जा आपकी परम पीक पे पहुंचेगी, अब आपको लगे कि मुझे जाना है, प्रवेश करना है सेक्स में, वहां ठहर जाओ, आंख बंद करो और उस ऊर्जा को अपने भीतर देखो। जैसे तुम देखने वाले बनते हो, ऊर्जा शांत होने लगती है। हाँ, जैसे तुम देखोगे ऊर्जा शांत होगी, देखोगे ऊर्जा शांत होगी। तो ऐसा तुम जब प्रयोग किसी स्त्री के साथ करो या किसी कोई स्त्री पुरुष के साथ करे, तो वो प्रेम जो है ना मरता नहीं है। हमारे जीवन में जो प्रेम मर गया ना, उसके पीछे कारण यही है। किसी के जीवन में प्रेम नहीं है क्योंकि काम वासना को जान ही नहीं रहा कोई। सब अंतिम चरण पे जाके राम नाम सत्य बोल देते हैं। जो प्रथम चरण की जो मस्ती है, उसका आनंद है, उसकी जो लीला है, जहाँ नृत्य घटता है, जहाँ ठहराव आता है, जहाँ मुस्कुराहट आती है, तो जो आदमी अपनी सेक्स की ऊर्जा को प्रथम चरण पर रुका देता है वो बहुत सौंदर्यपूर्ण हो जाता है। वो कुरूप कभी नहीं होता। कोई कुछ खोता नहीं ना, वो कुछ खोता ही नहीं। उसकी ऊर्जा तो बाउंडर बन जाती है, और वो अतिरेक ऊर्जा जो बाउंडर बन गई है वही तुम्हारे ऊर्ध्वगमन में जा सकती है। तो ऊर्जा को बहने के लिए बाउंडर चाहिए, खिंचाव चाहिए, ऊर्जा का वेग चाहिए, उसका भंडार चाहिए, तभी आप
अपने भीतर के उच्चतम शिखरों को छू सकते हो, उसके पहले नहीं। तो भगवान शंकर का ये तंत्र का 112 विधियाँ जो बताई गई है, ये बहुत सुंदरतम विधि है कि काम वासना उठने के पहली आग में रुके रहो, अंत में ध्यान मत दो। पूरे 112 विधियों में ये 3-4 विधियाँ ही सेक्स ओरिएंटेड है, बाकी तो शंकर ने कोई बात नहीं की सेक्स को लेकर के, लेकिन 3-4 विधियाँ जो है ना, कुछ मैथुन की विधियाँ बताई है, कुछ ये विधियाँ बताई है, ज़्यादा चर्चा है नहीं। लेकिन हम अगले शिविर जो हमारा होने वाला 2 से 5 में, इसमें मैं और भी तंत्र के बहुत गहरे ज्ञान को, क्योंकि तंत्र सिर्फ अकेले शंकर जी ने ही नहीं बोला है, इस पर बहुत बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु हुए हैं जिन्होंने इसको बहुत सुंदरता से इसका बखान किया। जैसे कश्मीर का शैववाद है, हाँ, ये बहुत ऊंचाई को छूता है। और इसी शैववाद के भीतर कश्मीर में लल्लेश्वरी का उदय हुआ, जो एकमात्र महिला है जो कश्मीर में बहुत खूबसूरत थी और जीवन भर नग्न घूमती थी, लल्लेश्वरी। कश्मीर के लोग 2 ही नाम जानते हैं। हम कश्मीर गए थे, हम घूमे वहाँ, तो कश्मीर के लोग 2 ही नाम जानते हैं। एक तो नाम जानते हैं अल्लाह का और दूसरा नाम जानते हैं लल्ला का। तो इसकी किताब है लल्लवाक। लल्लेश्वरी ने क्या कहा, अकेली हिम्मत देखी स्त्री की आप, कि पूरे कश्मीर में उस मुसलमानों के बीच में ये पूरे जीवन भर नग्न घूमती रही। और उसने बड़े प्यारे प्यारे गीत गाए उस अपने अल्लाह की याद में, क्योंकि ऊर्जा जब ऊपर ऊर्ध्वगमन में जाती है ना, तो गीत बनती है, गीत जन्मते हैं, भक्ति आती है, आपका होना प्रकट हो जाता है, आप रोशन हो जाते हो। ये बहुत बड़ी कला है, ये लीला है। इस लीला को करते आपको आना चाहिए। लेकिन अब मैं कराऊं मान लो, तो पूरा उपद्रव शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई इसको करना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता, सब ढांक कर इसको जीते हैं, सब ढांक कर जीते हैं, शरीर के प्रति परम निंदा में जीते हैं, टोटल कंडेमनेशन है शरीर को लेकर के। और जब तक शरीर की निंदा है तब तक तुम ध्यान में आदमी जा ही नहीं सकता, ख्याल रखना। हाँ, जो भी शरीर के प्रति निंदा रखे हुए वो भूल जाए ध्यान को। ध्यान में तो वही जा सकता है जो इस शरीर को बहुत प्रेम करके इसके पार चला जाता है। भाई ये तुम्हारा दरबान है, इसके प्रति निंदा रखोगे तो तुमको अंदर कैसे जाने देगा दरबान? सीधी सीधी बात है ना, वो अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगा। उसके प्रति अगर तुम्हारी दुश्मनी है, किसी दरबान के प्रति आपकी दुश्मनी है, तो क्या आपको अंदर जाने देगा महल में? हो नहीं। वैसे हमने दुश्मनी साथ कर रखी है, तो बहुत समझ की, बहुत। और ये बड़े, ये जो पूरा का पूरा चर्चा है ना, ये इसके लिए सुनने के लिए भी मुझे जो मैं बोल रहा हूँ, और अभी तो मैं समझो कि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन जिस समय मैं अगर बोलना चाहूँ उस पर ना, तो उसको सुनने के लिए भी बहुत हाई रेंज के लोग चाहिए, जिनकी रेंज बहुत हाई है, जो इस चीज़ को बहुत पवित्रता से, बहुत डिवाइन तरीके से इसको समझना चाहते हैं, सारे अपने कचरे को छोड़कर। जो कचरा उन्होंने इकट्ठा किया है सेक्स को लेकर, जो दमन में, जो माँ बाप ने सिखाया, गुरुओं ने सिखाया, शिक्षकों ने सिखाया, तुमको बिल्कुल निंदा ही सिखाई इसकी, कि गंदा है, पाप है। अब देखिए ना कितनी बड़ी साइकोलॉजी है कि जब बच्चा बड़ा होता है घर में, छोटा बच्चा, अब बच्चा तो बिल्कुल निर्दोष है, वो अद्वैत में जीता है। बच्चा कहाँ जीता है? अद्वैत में। उसके लिए दो है ही नहीं, इसलिए परमात्मा के रंग में रंगता है बच्चा कुछ वर्षों तक, जब तक कि माँ बाप उसको परवर्टेड ना कर दे, जब तक माँ बाप अपना ज्ञान उसमें ना पेल दे,
तब तक बच्चा परमात्मा रहता है। अब जब जैसे बच्चा बड़ा होता है घर में, ठीक, तो बड़ा होने के बाद जरा सा बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने कामेंद्री को छूने लगता है। अगर स्त्री होगी तो अपने योनि को छुएगी, आदमी होगा तो अपने लिंग को छुएगा। तो वहां वो छूना शुरू करता है, क्योंकि वहां उसके अंदर वो प्रकृति की उत्तेजना शुरू हो जाती है। एक थोड़े समय के बाद में, एक थोड़े वर्षों के बाद में, एक निश्चित वर्ष का समय आता है जब प्रकृति अपना काम करती है वहां। तो बच्चे को उसको छूने में बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे ही बच्चा उसको छूता है, मां देखती तो मां उसको डांटती, बोले हे हाथ नीचे कर। अब यहां से गलत शिक्षा शुरू हो गई। तो पहली बार बच्चे को यह पता चलता है यार कि मेरे पूरे शरीर में और तो कुछ गलत नहीं है, यहां कुछ गलत है, क्योंकि मां मना कर रही है। अब ये जो मां ने डांटा और वहां जो उसको झटका लगा उस बच्चे को कि वहां कुछ चीज गलत है, अब ये जिंदगी भर उसका पीछा करेगा, वहां से मुक्त नहीं हो पाता बच्चा। क्योंकि बचपन में आपने झटका दे दिया उसको, उस गंदगी का, आपने बहुत गलत काम किया है वहां पर। तो बहुत इस पर सुनने के लिए भी बहुत हाई रेंज के लोग चाहिए, बहुत प्रेम से भरे लोग चाहिए, अत्यधिक प्रेम से। अब देखिए ना, तंत्र की शुरुआत कैसे होती है। विज्ञान भैरव तंत्र में जो प्रश्न पूछा गया आपके द्वारा, उसकी शुरुआत ऐसी होती है कि माता पार्वती शंकर के जांग पर बैठी है। कहां बैठी है? जांग पर उनके। अब जांग पे कौन बैठ सकती है? जो अत्यधिक प्रेम से भरी है। और जांग पर बैठ करके वो भगवान शंकर से प्रश्न कर रही है। और भगवान शंकर इतने अनूठे हैं कि वो प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे वहां पर, वो सीधी विधि बता रहे हैं कि पार्वती ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा, पार्वती ये कर तो ये हो जाएगा। वो कोई प्रवचन नहीं दे रहे वहां, वो सीधा सीधा तुमको उपाय बता रहे हैं। लेकिन पार्वती शंकर के प्रति बहुत अतिशय प्रेम से भरी है, इसलिए वो सुन पा रही है और उसको कर पा रही है और समझ भी पा रही है। क्योंकि अगर मान लो इसको समझना हो तो आपको सब जो भी काम वासना के संबंध में आपने जो अपने भीतर कचरा पाल रखा है ना, वो सब फेंक देना पड़ेगा और एक खुले मन से इस पूरे इस विज्ञान में आपको उतरना पड़ेगा। ये सारी कहानी है तंत्र की। एक मित्र पूछते हैं, ध्यान करते करते बीच में नीचे से ऊपर की ओर झटके लगते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब समझने की कोशिश मत करो, हर चीज का मतलब नहीं समझा जाता। और बड़े मजे की बात है कि संसार में किसी भी चीज का मतलब समझ में नहीं आता। अब तुम्हारे होने का क्या मतलब बताओ? तुम हो ना, का कोई मतलब है क्या? बताइए मेरे को। आप उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो, खाना खाते हो, हाँ, काम पे जाते हो, कोई मतलब नहीं है। जीवन पूरा बिना मतलब के चल रहा है और हम मतलब खोजने जाते हैं कि क्या मतलब है, कभी जवाब नहीं मिलता इसका। तो जो भी शरीर में हो रहा है आपके, उसको समझने को एक बीमारी समझो। वो बीमार व्यक्ति की पहचान है कि जब हर आदमी हर चीज को समझना चाहता है। क्यों समझने की कोशिश करते हो? जो होता है उसको होने दो ना। जो होता है मुस्कुराकर उसका मजा लो, वहां खोपड़ी मत लाओ। अरे कुछ तो खोपड़ी के बिना जियो यार। हर जगह खोपड़ी लगाते हो, झटके लग रहे हैं, उसका मतलब क्या है? अरे झटकों का मजा लो, आनंद लो झटकों का, आह्लादित हो जाओ जब झटके आते तब। वहां समझने क्यों जाते हो? खोपड़ी को क्यों लाते हैं वहां? वो खोपड़ी का विषय नहीं है वहां। तो खोपड़ी का उपयोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब संसार में जाते हो आप वहां करो। काम पे जाते हो, धन कमाने जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, व्यापार करने जाते हो, तो जो काम वहां पर खोपड़ी का, वहां खोपड़ी का काम करो। और वो काम जैसे निपट जाता है, खोपड़ी को वहीं वहीं फेंक करके अपने घर पे आओ। खोपड़ा लेके घर पे कभी नहीं आना। घर पे आओ तो
जो तुम वास्तव में वो बन के आओ। वो तुम्हारा रोल है, तुम्हारे जीवन के साधन है वो। अब एक आदमी मान लो कोर्ट में जज है, अब वो कोर्ट में भी जज है और घर में जज बन के आया तो कितनी मुसीबत हो जाएगी घर में, ये बताओ। पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। अगर एक आदमी घर में भी जज बन के आ जाए, पत्नी के साथ भी जज है, बच्चों के साथ भी जज है, नौकरों के साथ भी जज है, तो कितना घर में टेंशन हो जाएगा। अरे घर में आते ही व्यक्ति को बहुत ऑर्डिनरी, बहुत साधारण हो जाना चाहिए। मोस्ट ऑर्डिनरी मैन ही फिर घर में रहने का मजा लेता है। अगर जज बन के रह गए तो अहंकार की बिल्कुल नोक पर चल रहे हो आप। आपको आनंद ही नहीं आएगा घर में, आप जुड़ ही नहीं पाओगे लोगों से वहां, न पत्नी से, न बच्चों से, न नौकर से। और हर आदमी बचेगा आपसे कि जज साहब आ गए। साधारण रहो, बहुत साधारण, सिंपल। जितना सिंपल जियोगे उतना जीवन में मस्ती आएगी, और जितना एबनॉर्मल जियोगे आप उतना टेंशन बनेगा, तो उतना अहंकार आ जाएगा एबनॉर्मलिटी में। तो हर चीज को समझने की कोशिश मत करो, हर चीज को जीने की शुरुआत करो। अच्छा, अब तक तुमने जीवन को जो जिया, बहुत समझने की कोशिश करी, कुछ समझ में आया क्या? मुझे बताइए आप। अब तक जो जीवन जिया, इतनी उम्र तुम्हारी सबकी चली जाती है, जो चली गई उम्र है उसमें कुछ समझ आया क्या? तो मालूम पड़ता है वो कुछ भी समझ में नहीं आया। बस जीवन आता गया, वो तुमको अपने प्रभाव में लेता गया, तुम बहते गए और तुम जीते चले गए। समझने की बात ही नहीं है वहां। अब तुम जब मरोगे, तुम्हारा शरीर मिटेगा, तो मौत को समझोगे क्या? मैं चाहता हूं मौत को समझो कि मौत क्या चीज है। या तुम जब जन्म लेने के पहले कहां थे, किधर थे तुम, कहां से प्रकट हो गए एकदम आके संसार में, देह में? मां के गर्भ में कैसे गिरे? कौन था गिरने वाला? कहां से आया? दिखा तो कहीं नहीं पड़ा। हाँ, ये किधर से आया? कुछ समझ में आता क्या? नहीं। तो मृत्यु के पहले भी कुछ चीज समझ में नहीं आती, मौत के बाद भी कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो जीवन को समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये भी छोड़ दो और मस्त जियो, बिना समझ के जियो। और जब तुम बिना समझ के जियोगे ना, बिना समझ के, तो तुम्हारे जीवन में फिर कुछ बात बनेगी, कुछ तुम्हारे हाथ में सूत्र आएंगे। ठीक है? एक मित्र पूछते हैं, भगवान आपने सब आयाम पर बोला, मंत्र विज्ञान क्या है? बहुत से संत है, नाम जप से, मंत्रों से, 10 महाविद्याओं से उस परमात्मा को पाया है। ये लंबी यात्रा है, पर इसमें रुचि है, करने, इसको करना और जानने का मन है। कुछ विस्तार से कहें। देखो भाई, मैं, जो मेरी सोच है और जो मेरा अनुभव है, ये बहुत लंबा क्रियाकांड है, बहुत लंबा। और बहुत लंबा क्रियाकांड जब होता है ना, तो आदमी, बहुत लंबे रास्ते हो जाते हैं ना, तो उसकी भटकने की बहुत संभावना हो जाती है। ध्यान रखना, शॉर्टकट में आदमी भटकता नहीं है, लंबे रास्तों पे ज्यादा भटक जाता है। तो मेरा जो आपसे कहना है कि ज़्यादा इसमें मंत्र विज्ञान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बस अपने केंद्र पे आ जाओ। मंत्र भी तुमको केंद्र पर ही लाता है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के लाएगा, बहुत घुमाएगा, फिराएगा, भटकाएगा, बहुत सा झूठा ज्ञान देगा, बहुत से झूठे अनुभवों से आपको गुजारेगा। वो सब एक्सपीरियंस झूठे हैं।
क्योंकि आपको अपने सिवाय कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो सब झूठ है। अपने सिवाय जो भी अनुभव तुमको कुछ भी बाहर का हो रहा है स्वयं को छोड़कर, वो सब माया है, वो सब झूठ है, वो सब एक सपना है। सपना ये संसार है पूरा। सत्य क्या है इस सपनों के बीच में? वो है तुम्हारा अपना स्वयं का होना। ये सत्य है। तुम हो ना, इससे बड़ा सत्य क्या है? और तुम हो, इसका अनुभव करने के लिए किसी ध्यान की साधना की जरूरत नहीं है, न किसी मंत्र की। तुम अभी और यही हो, इस समय मौजूद हो, और इस वर्तमान के क्षण को, अपने स्वयं को जान रहे हो कि तुम हो। तुमको ज्ञान हो रहा है अपने होने का। हर व्यक्ति को ज्ञान है, हर चींटी को भी ज्ञान है अपना, हर पशु को भी ज्ञान है अपना। इस जगत में कण कण में परमात्मा का ज्ञान समाया हुआ है। किसी में ज्यादा प्रमाण में है, किसी में ज्यादा होश है, कोई ज्यादा बेहोश है, लेकिन है सब में परमात्मा का ही अंश सब में है। तो ज्यादा इस लंबे रास्तों पे आपको जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। तो बहुत लंबे लंबे रास्ते हैं ध्यान साधनाओं के। और मैं ज़्यादा, हमारे पास जो भी लोग आते हैं, जैसे जो भी जुड़ रहे हैं, मैं आपको इस सब गोरख धंधे से मुक्त करना चाहता हूँ। ये फंदे हैं, बहुत बड़े बड़े फंदे आदमी के गले में डाले जाते हैं, और मैं सब फंदों से आपको मुक्त करना चाहूँगा कि आप अभी और यहीं परमात्मा हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ होने की जरूरत नहीं, एक इंच भी सरकने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम इसको मानते नहीं हो। मेन बात यह है, इतनी सी साधना है, इसको मानना है बस। साधना क्या है? इतनी सी ही बात है कि इसको मानो कि तुम परमात्मा हो, तुम शाश्वत हो, तुम चैतन्य हो इसी क्षण। क्योंकि तुम जन्मों जन्मों इसको भूलकर जी रहे हो। जन्मों जन्मों तुम अपने को कुछ और मानकर जी रहे हो, कुछ और करके तुमको इसके मान्यता में बहुत जल्दी विश्वास नहीं आता। तुमको अपनी आत्मा पर रंच मात्र भी निष्ठा नहीं आती। हैरानी की बात है ये। जो आत्मा तुम्हारे शरीर में 24 घंटे मौजूद है, और जिस आत्मा के कारण तुम्हारा जीवन भी चलता, तुम्हारी सांस भी चलती, तुम्हारा शरीर भी चलता, तुम्हारा सब कुछ इस आत्मा से चल रहा है, लेकिन तुमको इस आत्मा में निष्ठा नहीं होती। तुमको इस पर विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे अंदर ये है। तुमको रंच मात्र भी विश्वास नहीं होता अपनी आत्मा पर। तो सबसे बड़ा कठिन है इस संसार में आत्मनिष्ठ होना। तो आत्मा में निष्ठा रखो, अपने पे निष्ठा रखो, अपने पे भरोसा रखो। और जितना ज़्यादा तुम अपने पे निष्ठा रखोगे, अपने पे विश्वास रखोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे भीतर से ये परमात्मा की सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। ये ज़्यादा फैलेगा प्रकाश। जो जो तुम इसमें ध्यान दोगे, जो जो तुम इसमें डूबोगे, जो जो तुम इसके पास आओगे, इसके साथ थोड़ा रहोगे, इसमें निवास करोगे, ये बहुत शांति के साथ ये प्रकट हो जाएगा, बिना आपके प्रयास के, बिना किसी साधना के। क्योंकि हर साधना, हर ध्यान के प्रयोग आपको अपने से दूर ले जाते हैं। आपको पाना है, आपको भगवान को जानना है, ये करो वो करो, मतलब आपको दूर फेंक रहे लोग ना। जबकि करने वाला यही वही उसमें छिपा है। जो कर रहा है ना, वो स्वयं परमात्मा है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा बताई गई है कि सत्संग में जब मेरे को आप बार बार सुनोगे ये बात कि तुम परमात्मा हो, तुम उससे रंच मात्र भी तुम कम नहीं हो,
तो धीरे धीरे ये बातें सुनते, क्योंकि तुमने अब तक जो सुना है इससे बिल्कुल विपरीत सुना है, उसको तुम मान बैठ गए हो। वो भी सुना है तुमने ना करके, तुम उसको मान लिए हो। अब तुम इसको सब सुनोगे ना तो वो मान्यता से हटोगे तुम, और यहां पर तुम आओगे और तुम्हारे भीतर का जो ब्रह्म है वो जागना शुरू करता है। तुमको थोड़ा विश्वास आना शुरू हो जाता है, और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जब तुम अपने प्रति, आत्मा के प्रति निष्ठा से भर जाते हो, अपने प्रति श्रद्धा से भर जाते हो, तब समझना कि बात पूरी हुई। अशोक प्रसाद महाजन जी का प्रश्न है, आजकल दुनिया भर में विजुअलाइजेशन, इंफॉर्मेशन और मेडिटेशन के जरिए मैनिफेस्टेशन और हीलिंग प्रक्रिया की चर्चा हो रही है। आपका इससे क्या निष्कर्ष है? भौतिक लाभ के लिए या आध्यात्मिक लाभ के लिए है ये सब धर्म के नाम पर चलने वाले बाजार है और कुछ नहीं है, मार्केट है। जैसे संसार के मार्केट है, संसार के मॉल है, ऐसे सब ये सब धर्म के मॉल में रखे हुए आइटम हैं। इसका मजा लिया जा सकता है, जैसे खिलौनों का बच्चा मजा लेते हैं, इसका मजा लिया जा सकता है एंटरटेनमेंट की तरह। बाकी इससे कभी कुछ होगा, कभी तुम अपने आत्मा में तुम जाग जाओगे, इसमें आ जाओगे, इसकी कभी चाहत मत रखना, कभी होगा नहीं है। और क्योंकि पूरा का पूरा अध्यात्म का बाजार है, इनको ग्राहक भी चाहिए, क्योंकि बिना ग्राहक के बाजार कैसे चलेगा? बिना साधक के बाजार नहीं चलता। अध्यात्म को क्या चाहिए? उसके ग्राहक कौन है? आध्यात्मिक बाजार के ग्राहक है साधक। साधक नहीं रहेंगे तो साधना किससे करवाओगे? तो सारा आध्यात्मिक बाजार ये चाहता है कि तुम जीवन भर साधक बने रहो, बस, ताकि साधनाओं का बाजार चलता रहे, विधियों का बाजार बहुत गर्म रहे, लोग भटकते रहे, हमारा काम चलता रहे। लोग भटकते रहे और हमारा काम चलता रहे। ये सारा का सारा आध्यात्मिक बाजार का जोर होता है। सच्चा जो मार्गदर्शक होता है, कृष्णमूर्ति की तरह या रमन की तरह, या जो मैं आपको बातें बता रहा हूं उस समय, मैं रंच मात्र भी आपको अपने से अलग कहीं और जाने देना चाहता नहीं। 1 इंच भी मैं आपको अपने भीतर से कहीं सरकने नहीं देना चाहता। ये तो बाजार लूट लेगा आपको। अगर आपने अपने भीतर के 1 इंच भी सरक के कहीं बाहर चले गए तो लूटन लागी बजरिया। बैठे हैं बिल्कुल घाघ आपको लपेटे में लेने के लिए, और आपका धन खराब होगा। धन तो कोई बात नहीं, आप कमाते हैं, कोई बात नहीं। समय खराब होगा, और समय आपके पास बहुत मूल्यवान है। समय गया हुआ हाथ से, फिर आप लाखों करोड़ों रुपए भी अगर उसको वापस दे के लाना चाहो तो वो समय नहीं जा। असली चीज समय है जो आपका फजूल चला जाएगा, और वो सब एक एंटरटेनमेंट है, धर्म के नाम पे चलने वाला एक खेल है और कुछ भी नहीं है। तो खेलने का भाव हो, एंटरटेनमेंट करने का भाव तो खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन चीजों से अपने आत्म रूपांतरण की कोई भी आशा मत करना, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। खेल लेना,
मजा ले लेना उसका, एंटरटेनमेंट का, लेकिन कभी तुम अपने आत्मा में आ जाओगे और कभी तुम्हारा बोध तुमको प्राप्त हो जाएगा, तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर लोगे, ये उससे कभी उम्मीद मत करना, वो होगा नहीं। होगा कब? जब तुम सब इन सपनों से तुम जाग जाओगे। जो सपने तुमको दिखाए जा रहे हैं, कभी मोटिवेशनल के नाम पर, कभी हीलिंग के नाम पर, आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, लोग बर्तन बजाने लगे, साउंड हीलिंग, और कुछ नहीं मिला तो लोग बर्तन नहीं बजा रहे। अब बर्तन भी लोग बजाने के पैसे, सुनने के पैसे देने लगे, चलो भाई मुझको बर्तन की आवाज़ सुनाओ, और लोग पैसे दे रहे हैं सुनने के लिए। यानी लोगों की मूर्खताओं का कहीं अंत नहीं है। अरे घर में ही भगोला बजा देते, पत्नी को बोलते ला बेलन और घुमा भगोले में, वही साउंड निकल जाता। लेकिन नहीं, लोगों को कोई एक्स्ट्रा बहुत स्पेशल चीज चाहिए लोगों को। बड़ा लुभावना बाजार है साहब ये, हाँ, लुभाता है आदमी को, नई नई चीज लेके आता है, बहुत नई नई चीज। कुछ नहीं तो देखा कि लोगों को बहुत पैसा मिलता है, अच्छी कमाई होती है, क्योंकि आदमी काम वासना से पीड़ित है, उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया और तंत्र के शिविर लेने लगे लोग, जहां तंत्र को छोड़कर बाकी सब होता है, जहां तंत्र को छोड़कर बाकी सब होता है, सब वल्गैरिटी होती वहां। तंत्र क्या है? जहां जाते हो, जिसके पास बैठते हो, उसको कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है तंत्र का, और वहां जाके लोग 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपया इसके शुल्क है, क्योंकि दुखती रग पे हाथ रखा ना, उसको मालूम है तुम्हारी कमजोरी क्या है। और उन इवेंट्स में स्त्रियों को पैसा देकर बुलाया जाता है, शायद आपको पता नहीं है। क्या करके रख दिया धर्म के बाजार में, देखिए आप, कितना गिरेगा आदमी। इससे अच्छा ब्रोथेल खोल लेते, क्या मनाई थी, कम से कम ईमानदार तो रहते। लेकिन धर्म के नाम पर ये जो चलने लगा है वल्गैरिटी, ये गिरावट है। और ओशो के नाम पे भी लोग करने लगे, बताइए। अरे तंत्र को समझना हो तो उसके लिए बहुत हाई रेंज चाहिए साहब, क्योंकि बहुत अल्टीमेट चीज है तंत्र। जब सारी साधनाएं थक गई तब तंत्र आया। जब आदमी सब नशे में, मैथुन में, काम वासना में डूब गया था पूरा समाज, उस समय तंत्र का उदय हुआ भारत में। लेकिन लोग 3 दिन में ही तंत्र पूरा कर देते हैं। हजारों साल का ज्ञान तंत्र का 3 दिन में छुट्टी। फिर वहां झगड़े भी होते लोगों के, देखे मैंने, सुना मैंने, कि जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हमारा हुआ ही नहीं, हमने फालतू दिए 35,000, 40,000, 60,000। वहां लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते। तो मैं आपसे सबसे इस मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे किसी भी शिविर को, किसी भी इवेंट्स को आप प्रोत्साहित न करें, क्योंकि अगर आप उसमें जाते हैं, अगर उसका आप प्रचार करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस गंदी चीज को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, उसमें आपका भी हाथ है, और अस्तित्व आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। चीजों को उसकी शुद्धता में रहने दीजिए। बहुत खूबसूरत है। इसलिए ओशो ने जो विज्ञान भैरव तंत्र बोला,
मुंबई के वुडलैंड्स अपार्टमेंट में। पब्लिक स्पीच नहीं थे ये, ख्याल रखना, मैं उस स्पीच में रहा हूं, मैंने उसमें एक दो स्पीच अटेंड किए हैं। वो पूरी की पूरी सीरीज फॉर चूजन फ्यू थी, इनर सर्कल के लिए थी, आम पब्लिक में स्पीच नहीं दिए गए थे। ये बहुत इजोटेरिक साइंस था जो अपने लोगों के बीच बिठा के उन्होंने बोला, और अब लोगों ने इसको पूरा का पूरा एक प्रदर्शन की तरह, वल्गैरिटी की तरह, सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े कमाने हैं, कुछ कागज के नोट कमाने हैं, इसके लिए उन्होंने इसको बहुत नीचे के तल पे लोग लेके गए हैं। तो न जाएं ऐसे किसी भी इवेंट्स में जहां पर कोई वास्तव में कोई कराने वाला है, इसको जो जानकार है इसका, जो इसको पूरा प्योरिटी में पेश करता, वहां जरूर जाए। लेकिन आजकल देखते हैं हम, सब गंदगी है और बहुत दुख होता है। एक प्रश्न और ले ले। ठीक है। एक मित्र पूछते हैं, थोड़ा थोड़ा जागा हूं, पूरा जगा दो भगवान, ऐसा बताओ युक्ति, सिद्धि मुक्त करा दो भगवान, सीधे मुक्त करा दो भगवान। अरे मुक्त हो ही तुम, करवाना नहीं पड़ता, ये करवाने की बात ही नहीं करता मैं तो। करने करवाने से छूट जाओ, सारे कर्म कांड से छूटो। जब तक तुम्हारा ध्यान कुछ करने पे, कर्म कांडों पे रहेगा, तब तक मुक्ति असंभव है। जब तक तुम्हारा ध्यान कुछ करने से होगी मुक्ति, कुछ करूंगा तो होगा, जब तक ये विचारधारा तुम्हारे अंदर है ना, मुक्ति कभी नहीं होगी। सीधी सीधी बात है, मेरी बात पूरी वेदांत की बात है, जहां सबका वेद का अंत हो जाता है। डायरेक्ट है मेरी बात, मेरा डायरेक्ट एनकाउंटर है आपसे। जैसे भगवान शंकर पार्वती को विधि बता रहे हैं ना, सिर्फ प्रवचन नहीं करते, ऐसे मेरा आपसे सीधा एनकाउंटर है। जब तक आप कैसे क्यों उसमें लगे रहोगे ना, तब तक बात बनेगी नहीं। सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, और देखो कितना तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। जैसे तुम्हारे ये सब छूटे, तुम अपने में गिर जाते हो, उसी क्षण गिर जाते हो, ये तुमको अपने से बाहर ले जाते हैं, तो तुम मुक्त हो ही। अपनी इस मुक्ति को बस स्वीकार कर लो कि मैं मुक्त हूं। कौन तुमको बांध सकता, बताओ? तुम खुद ही बंधे हो। नागार्जुन के जीवन में उल्लेख है ना कि नागार्जुन एक बार घूमने निकले, और एक आदमी एक बैल को अपने हाथ में रस्सी पकड़कर बांध के ले जा रहा था। नागार्जुन ने देखा और उस व्यक्ति के पास में गए जिसके हाथ में रस्सी थी उस बैल की। बोले, ये बताओ यार कि तुमने बैल को बांध के रखा है कि बैल ने तुमको बांधा है? तो व्यक्ति ने कहा कि सीधी सीधी बात है, मेरे हाथ में लगाम है उसकी, मेरे हाथ में रस्सी है, मैंने ही बैल को बांधा है। तो बोले, ये बताओ, रस्सी छूट गई मान लो, तो तुम बैल को ढूंढोगे कि बैल तुमको ढूंढेगा? बोले, मैं ही ढूंढूंगा। तो बोले, तुम ही तो बंधे हो, बैल नहीं बंधा है। तुम्हारी गलत फहमी कि तुमने बैल को बांध के रखा है, तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने बैल को बांध के रखा है, क्योंकि अगर रस्सी तुमने छोड़ दिया तो बैल तुमको नहीं ढूंढने वाला, तो तुम ढूंढोगे बैल को। ऐसे ही सारी सब तरफ कोई आपको बांध नहीं सकता, आप स्वयं ही अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता में आप बंध गए।
और इंसान होने का यही सौभाग्य है। कोई पशु स्वतंत्र नहीं है। एक कुत्ता जीवन भर कुत्ते की तरह जीता है और कुत्ते की तरह मर जाता है। वो कुछ परिवर्तित नहीं होता, कुछ बढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसके पास में प्रकृति से पार जाने की आजादी नहीं है। प्रकृति से ऊपर उठने की उसके पास कोई आजादी नहीं। वो प्रकृति जन्य पैदा हुआ, प्रकृति में जिया और प्रकृति में मर गया। लेकिन आदमी के पास बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये उसकी स्वतंत्रता है। वो चाहे तो जीवन भर पशु की तरह भी जी सकता है, कीड़े मकोड़े की तरह, जैसे कि लोग जी रहे हैं छोटे से दायरे में। हाँ, पढ़ाई कर ली, क्लर्क बन गए, नौकरी कर ली, पैसे आने लगे, मकान बन गया, कार ले ली, इन्हें बोझ पे बोझ। कितना बड़ा बोझ है ये। और इन सब चीज़ों की ईएमआई भरते भरते आदमी पागल जैसा हो जाता है और जीवन को जी नहीं पाता। आज इसकी ईएमआई का ड्यू है, आज मकान का, आज प्लॉट का, आज कार का, आज इंश्योरेंस का। अब बच्चे पैदा हो रहे तो पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना, तो वहाँ भी खर्चा, डिलीवरी हो गई उसके बाद उसका भी खर्चा। यानी आदमी लद गया गधे की तरह। लद गया पूरा आदमी। उसको अपनी अपनी सांस लेने का भी समय नहीं बेचारे के पास। एक गलती कर दी उसने कि शादी कर ली बस। और शादी उसने अपनी मर्जी से नहीं करी बेचारे ने, माँ बाप पीछे पड़ गए उसके। कर हर माँ बाप अपने बच्चे को शादी के नरक में ढकेल देता है। और शादी होने के बाद दूसरा नरक बच्चे। बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे? 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद सब आसपास की औरतें पूछने लगती है जो नरक में पड़ी हुई है। जो नरक में जी रही है वो औरतें, जो पास की औरतें वो नरक में जी रही, वो पूछती है तू नरक में क्यों नहीं आ रही भाई, तू स्वर्ग का मजा कैसे ले रही है, तो तेरे बच्चे कब पैदा होंगे? बार बार वो सुन सुन के बेचारा वो आदमी भी हो जाता परेशान। तो और ताना मारती, कुछ कमी है क्या? अब बच्चा पैदा कर देता है वो। अब बच्चा पैदा किया तो खर्चे का मीटर शुरू हो गया। अब प्रेग्नेंट हो गई, अब डॉक्टर के पास ले जाओ, तो आपको तो मालूम है डॉक्टर का पैसा कैसा है इस समय। अभी जो पैसा चल पड़ा है, मैं सब डॉक्टरों की बात नहीं करता, कुछ होंगे इसमें दयालु, ऐसा नहीं है, मानवता मरी नहीं है, तो ऐसी लूट है। अब बच्चे हो गए तो वो मीटर चालू हो गए खर्चे के। बिफोर प्रेगनेंसी टेस्टिंग, फिर प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, हर डॉक्टर आजकल नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता, 99% लोग सिजेरियन करते हैं, क्योंकि बिल बढ़ता ना, वो बिल बनता है उनका सिजेरियन करने से, पेट काटने से। ऑपरेशन करता है तो बिल कैसे बढ़ेगा? तो 90% सिजेरियन से बच्चे हो रहे हैं। पुराने जमाने में कभी सुनते नहीं थे कोई औरत सिजेरियन से बच्चे पैदा कर रही है, नेचुरल बच्चे पैदा होते थे। फिर अभी उपद्रव शुरू हो गया सिजेरियन, उसका बिल। अब बच्चा बड़ा हो गया, उसके स्कूल का बिल, उसकी फीस, उसका सब कुछ, उसका सब कुछ। यानी इतना लद जाता आदमी संसार में, लोग लाद देते बेचारे को, और इसी में उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो भैया बहुत सावधान रहना, क्योंकि एक कदम गलत उठा था गलत राह शौक में, एक कदम उठा था गलत राह शौक में, और मंजिल तमाम तुमको ढूंढने लगी। हाँ, एक कदम तुम्हारा गलत पड़ गया ना संसार में, तो मंजिल से बहुत तुम दूर हो जाओगे। और एक कदम सही रास्ते पे पड़ गया तो तुम मंजिल के बिल्कुल खड़े हो जाओगे, उस मंजिल पर। पास भी नहीं आओगे, कुछ वहीं खड़े मिलोगे आप उसको। ठीक है, बहुत आनंद आया आपके साथ।